किसी ने कहा है कि आइडल्स आर पीसफुल, हिस्ट्री इज वायलेंट। मतलब आदर्श शांतिपूर्ण है, इतिहास हिंसक है। लेकिन दुनिया का एक मुल्क का इतिहास ही नहीं, वर्तमान से लेकर भविष्य तक शांति दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ये मुल्क है अफगानिस्तान, जहां हर बीतता दिन तालिबान नाम की शैतानी जमात का नया सिलसिला लेकर आता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर फिर गोलियां चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। रविवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुई फायरिंग में 7 लोग मारे गए थे। काबुल एयरपोर्ट के भीतर 90,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। बाहर 1.5 लाख लोगों की भीड़ है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली अहमद जई भी देश छोड़ने वालों की कतार में नजर आए। इस बीच तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से रुखसत होने की डेडलाइन तो दी, धमकी भी दी कि 31 अगस्त के बाद अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सवाल यह है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। जवाब जानना चाहते हैं तो ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गौर से देखिए। धुएं में सिमटी कायनात देख लीजिए, घाटियों में गूंजते धमाकों को सुन लीजिए। मान लीजिए कि अफगानिस्तान की आखिरी जंग का आगाज हो चुका है। काबुल से 125 किलोमीटर के फासले पर अंधाधुंध बारूद बरस रहा है। तालिबान ने ठाना है पंजशीर में सफेद झंडा लहराना है, लेकिन पंजशीर पर कब्जे की जंग तालिबान के लिए शमशीर बन चुकी है। जिस इलाके को लेकर तालिबानी आतंकी 4 दशक तक कांपते रहे, जहां की मिट्टी तालिबानियों का कब्रिस्तान बनती रही, उसी पंजशीर को फतह करने के लिए तालिबान ने एक बार फिर बड़ी जंग छेड़ दी है। लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो 4 दशक से होता रहा है। तालिबान के हजारों आतंकियों ने पंजशीर कूच किया। पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद मसूद को 4 घंटे में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। मियाद पूरी होने के बाद खुद पंजशीर की पहाड़ियों में घुसे, लेकिन सिर्फ मरने के लिए। अहमद शाह के लड़ाकों ने तालिबानियों पर इस कदर बारूद बरसाया कि आतंकी जमात के जल्लादों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। नॉर्दर्न अलायंस के हमले में 800 से ज्यादा तालिबानी मारे गए। तालिबान के बानू जिले के कमांडर को भी ढेर कर दिया गया। कई तालिबानियों को जिंदा पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, 3 जिलों से भी तालिबानी आतंकियों को खदेड़ दिया गया है। नॉर्दर्न अलायंस के भीषण हमले के बाद से ही तालिबानियों का हलक सूखा हुआ है। काबुल से रवाना हुए आतंकी हाईवे से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तालिबानियों को भी पता है कि अफगानिस्तान का ये वो इलाका है जहां तालिबान की सल्तनत का खात्मा होता है। अफगानिस्तान के इस इलाके को पंजशीर कहते हैं। पंजशीर को डेथ वैली यानी मौत की घाटी कहा जाता है। पंजशीर पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया। सोवियत संघ भी यहां दाखिल नहीं हो पाया था। इसीलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि पंजशीर वैली है कहां पर। अफगानिस्तान के नक्शे को देखेंगे तो पूर्व की तरफ का छोटा सा इलाका नजर आता है। यही पंजशीर कहलाता है, जो काबुल से महज 125 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन काबुल की सत्ता तक पहुंचे तालिबानियों के लिए पंजशीर में दाखिल होने का मतलब मौत को दावत देना है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी इसी इलाके से आते हैं। जिस वक्त अहमद मसूद की फौज तालिबानी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रही थी, तब अमरुल्लाह सालेह वॉलीबॉल खेल रहे थे। सवाल यह है कि अमरुल्लाह सालेह की इस बेफिक्री की वजह क्या है? जवाब है नॉर्दर्न अलायंस, जिससे तालिबानी खौफ खाते हैं। उन्नीस 1980 के दशक में रूस यानी तब के सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर कब्जे के खिलाफ अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था। नॉर्दर्न अलायंस में तब खास तौर पर पश्तो बोलने वाले अफगानियों को शामिल किया गया था। नॉर्दर्न अलायंस में करीब 15,000 लड़ाके हैं। इसके साथ ही तालिबान से छिपे अफगान आर्मी के जवान भी पंजशीर पहुंच चुके हैं। अफगान आर्मी के टैंक और तोपों की बारूदी खेप पंजशीर की पहाड़ियों पर पहुंचाई जा चुकी है। यही वजह है कि तालिबान को इस इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है, और घुसती है तो ऐसा हश्र होता है।
ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों पर बारूदी बारिश की थी। हाल में कई तालिबानी मारे गए थे। तालिबान के पंजशीर पहुंचने के ऐलान के बाद से ही नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके काबुल को जोड़ने वाली सड़क पर लगातार गश्त कर रहे हैं। ऊंची पहाड़ियों से भी तालिबानियों पर नजर रखी जा रही है। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं, ये जान रहे हैं कि पंजशीर घाटी पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन इसकी क्या वजह है कि पंजशीर घाटी इस तरह की बनी हुई है? क्यों पंजशीर घाटी को अजय कहा गया है? इस सवाल का जवाब जानना है तो अफगानिस्तान के इतिहास ही नहीं, भूगोल को भी समझना होगा। आइए यही करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का भूगोल ही उसे नामुमकिन बनाता है। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा मुल्क है, जिसकी सरहदों को एक सदी पहले विदेशी ताकतों ने खींचा था। दूसरी बात, अफगानिस्तान की आबादी के अलग अलग रंग। अफगानिस्तान में 14 अलग अलग तरह की कबीलाई जातियां हैं, लेकिन इनमें 3 उज़्बेक, ताजिक और पश्तून अफगानिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा है, जिनके लिए विदेशी ताकतों की बनाई सरहदें नाम मात्र की हैं। अब बात पंजशीर की करते हैं। पंजशीर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है। इनमें से सभी प्रांतों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। तो फिर पंजशीर कैसे बच गया? जवाब ऐसे समझिए। पंजशीर काबुल के उत्तरी इलाके में है। ये ऊंचे पहाड़ों वाला चट्टानी इलाका है। बीच में पंजशीर नदी बहती है। नदी के दोनों तरफ की पहाड़ियां बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी हैं, जहां तक जाना नामुमकिन सा है। पंजशीर घाटी तक पहुंचने और बाहर निकलने का जरिया 150 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली नदी के सहारे ही हो सकता है, लेकिन चारों तरफ की नुकीली पहाड़ियों से नदी के हर कोने पर नजर रखी जा सकती है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके इन्हीं चोटियों से तालिबानियों को निशाना बनाते हैं। एक और खास बात यह भी है कि बेहद ऊंचाई वाला इलाका होने की वजह से यहाँ एयर स्ट्राइक करना करीब करीब नामुमकिन है। काबुल से पंजशीर जाने के लिए सलांग पास और इस पर बनी सुरंग से गुजरना होता है। ये सुरंग बेहद संकरी है। 2 गाड़ियां बमुश्किल गुजर सकती हैं। सुरंग का बड़ा हिस्सा कच्चा है, इसलिए धूल और अंधेरे की वजह से 5 फीट से ज्यादा दूर तक देख पाना मुश्किल होता है। सुरंग के दोनों तरफ अहमद मसूद के लड़ाके हर वक्त तैनात रहते हैं। ये तो बात हुई पंजशीर घाटी तक पहुंचने की, लेकिन वो क्या वजह है जिसकी वजह से अहमद मसूद की फौज तालिबान से खार खाती है? क्यों पंजशीर को तालिबान से नफरत है, जो बेगुनाहों पर कोड़े बरसाए, मासूमों को शिकार बनाए, महिलाओं को गुलाम बनाए, जिसकी हर करतूत में जल्लादी झलक हो? उस तालिबान से कौन नफरत नहीं करेगा? लेकिन पंजशीर के तालिबानी जल्लादों से नफरत की वजह और भी है। पंजशीर की आबादी करीब 1.5 लाख है, जिनमें ताजिक समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। वहीं तालिबानी आतंकी पश्तून हैं। ताजिक तजिकिस्तान मूल के नागरिक हैं, जो अफगानिस्तान में पश्तूनों के बाद दूसरे नंबर पर हैं। तालिबान शिया और हजारा की तरह ही ताजिकों को दुश्मन मानता है। इसलिए माना जा रहा है कि तजिकिस्तान तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की मदद कर रहा है। पंजशीर के लड़ाकों को हथियार और गोला बारूद दे रहा है। इतना ही नहीं, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को तजिकिस्तान अटैक हेलीकॉप्टर भी दे रहा है। तजिकिस्तान से सैकड़ों लड़ाके पंजशीर पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान 90 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया और तभी से पंजशीर के लड़ाके तालिबानियों से मोर्चा लेते रहे हैं। अहमद शाह मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को इस इलाके में घुसने नहीं दिया था। 9 सितंबर 2001 को तालिबान ने अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी थी। इसके 2 दिन बाद अमेरिका में अलकायदा ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। अहमद शाह मसूद को पंजशीर के लोग मसीहा मानते थे। उनके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। कुछ इसी तरह की इमेज अहमद शाह के बेटे अहमद मसूद की भी है। इसीलिए काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अहमद मसूद पिछले हफ्ते पंजशीर लौटे और 3 दिन में ही तालिबानियों को अपनी ताकत दिखा दी। अब सवाल यह है कि क्या तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर पाएगा? क्या अहमद मसूद तालिबान के आगे सरेंडर करेंगे या फिर तालिबान एक बार फिर नाकाम होगा?
जिस तरह से पंजशीर के लड़ाके तालिबानियों को कब्रिस्तान भेज रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि तालिबान का पंजशीर पर कब्जा कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तालिबान इतना ताकतवर हो जाएगा जिसे काबुल की गद्दी से हटा पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए तालिबान ने हजारों आतंकियों को पंजशीर भेज दिया है। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के बरसते बारूद से तालिबानियों की हिम्मत अफगानिस्तान के सबसे महफूज इलाके में घुसने की नहीं हो पा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।